और बुद्धि को, जीवात्मा को अपने वश में करने के लिए परमात्मा के शरण में जाना बहुत आवश्यक है। बार बार यही निवेदन करूंगा। देवहूत को महाराज कर्दम इतना प्रेम करते थे जैसे शरीर प्राण से, प्राण शरीर से प्रेम करता है। देवहूत पुनितास कुमारी जो मुनि कर्दम कई प्रिय नारी, बहुत प्रेम करते थे, था प्रेम करते थे। लेकिन जब देखे जर्जर शरीर हो गया तो पहुंचे जाए धेनु मत तीरा, गंगा जी के किनारे पहुंचे और वहां पर जा करके कहा कि आइए देवी हम दोनों मिलकर के स्नान करते हैं। और जब स्नान किए तो वहां पर अनेक गंधर्व कन्याएं स्नान कर रही थी। महारानी देवहूति ने सोचा धन्य है मेरा जीवन कि मेरा पति इतनी स्त्रियों के साथ स्नान करने के बाद भी कभी विकार नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसी बुद्धि, ऐसा मन बना के रखना चाहिए। स्नान के उपरांत एक सुंदर विमान को तैयार करते हैं। 100 वर्ष तक कहा कि पुरुष का इतना ही काम नहीं होता। पुरुष का काम होता है कि जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, सकल मुनि ही सादर करवाए। सारे तीर्थों का दर्शन अपने साथ जा करके अपनी पत्नी को कराना चाहिए, पुरुष का कर्तव्य है। ऐसे ही महाराज कर्दम एक सुंदर विमान की कल्पना करते हैं और वह विमान तैयार होता है जिसमें सारे सुख साधन समाहित होते हैं। सभी तीर्थों को जाकर के अलग अलग दर्शन कराते हैं और उसी समय में 100 वर्ष तक जब भ्रमण करते रहे तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कला, अनसुईया, श्रद्धा, अरुंधति, शांति, क्रिया, ख्याति और गति। इस तरह से 9 कन्याओं का जन्म होता है। नौ कन्या कौन है? नवधा भक्ति स्वयं है। 9 भक्तियां क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख आत्म निवेदनम। भगवान के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रवणम पहली भक्ति। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तनम, भगवान के कीर्ति का गुणगान करना चाहिए, भगवान के चरित्र का वर्णन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को चिंतन करना चाहिए। और तीसरी भक्ति स्मरण। फिर चौथी भक्ति सेवा, अर्चना, वंदना, जो हम पूजा अर्चना कहते हैं। वंदना करना, बार बार भगवान के सामने लोटपोट हो जाना। उसके बाद शाख्य भाव, सखा भाव, मित्र की तरह भगवान। हमारी माताएं जैसे बाल गोपाल को अपने पुत्र की तरह पालती, ऐसे ही सखा भाव होना चाहिए। भगवान की चाकरी करना चाहिए। जैसे आसपास में मंदिर है और मंदिर में जाकर के, जैसे कार्तिक का महीना आज से प्रारंभ हुआ तो पद्म पुराण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन आया हुआ है। कार्तिक महात्मा का सारा वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठ करके नित्य स्नान करके शालिग्राम और तुलसी का पूजन करके बड़े सौभाग्यशाली हुआ कि कार्तिक लगा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और देखिए, पूर्णिमा से ही स्नान करना चाहिए, पूर्णिमा से ही इसका कलश यात्रा आदि हुई। वास्तविक परम सौभाग्यशाली हो। इसमें भी भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत है। और अगर नवी भक्ति की बात करें तो चाकरी के बाद आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पूरी तरीके से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे,
मेरा। उस समय अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कला का मारीच के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भु का पुलह के साथ, पुलत्स ऋषि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, शांति का अथर्वा के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, ख्यातु का भृगि के साथ, भृगु के साथ, गति का पुलह के साथ विवाह होता है। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कर्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निर्युदारुणे। काफी समय जब व्यतीत हुआ, महाराज कर्दम के वीर्य का सहारा लेकर के स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में अवतरित होते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान के जन्म के बाद जातक संस्कार होता है, नामकरण होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। महाराज कर्दम कहते हैं कि देवी अब पुत्र की उत्पत्ति हो गई है, अब मैं वैराग्य लेना चाहता हूं। जीवन में जीव को केवल भरण पोषण में ही नहीं समाहित रहना चाहिए। आपको बताया था अभी कि 4 अवस्था है हमारी, और जो आयु है विंशोत्तरी महादशा के अनुकूल मानव की आयु 120 वर्ष की है। ज्योतिष गणना में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु की जो आयु गणना लिखी गई है, जैसे 6 वर्ष सूर्य, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, इसी तरीके से 17 वर्ष 16 वर्ष 19 वर्ष सब जोड़कर 23 वर्ष। जब हम सभी 9 ग्रह के आयु को जब जोड़ते हैं तो 120 वर्ष की अवस्था होती है, और उन 120 को 4 भागों में 4 चरण में कर देते हैं। तो बाल्यावस्था, युवावस्था, पौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। लिखा गया है कि प्रथमम न अर्जिते विद्या। अगर 30 साल तक पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो आप क्या कर सकते हैं 30 साल के बाद? द्वितीय न अर्जिते धनम। दूसरे 60 साल तक गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट के लिए लेटर पकड़ा देती है कि चलो अपने घर बैठो, अब काम नहीं है तुम्हारा। जो धन की कमाई है 60 साल तक जो कमाना हो कमा लो। उसके बाद तृतीय ना अर्जिते धर्म। हम 60 साल से और 90 साल के बीच में अगर धर्म कर्म नहीं कर लिए तो चलने में हम दूसरे का सहयोग मांगेंगे तो कौन सा तीर्थ व्रत करेंगे? कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, कौन सा भागवत सुनेंगे? हाथ नहीं उठेंगे दान देने के लिए, हम कौन सा दान करेंगे? नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, हम क्या देखेंगे? क्या तीर्थ में जाकर के भगवान का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे? तो इसलिए चतुर्थम किम कर, इससे चौथे पन में क्या कर सकते हो आप? इसलिए महाराज कर्दम ने कपिल भगवान के जन्म के उपरांत जब जातक संस्कार से निमित्त हो गए तो कहा देवी अब मैं वैराग्य लेना चाहता हूं। वन को चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। इधर माता देवहूति अपने पुत्र के मोह में आगे पीछे भटकती रहती है। एक दिन कपिल भगवान ने कहा कि हे मां, जितना प्रीत आप मुझसे करती हो अगर परमात्मा से करती होती तो आपका कल्याण हो जाता। उस समय कहा कि हे पुत्र, मैं परमात्मा से किस प्रकार से प्रेम करूं मुझे तो नहीं पता। तब महाराज कपिल ने कहा कि जा करके
सत्संग करो। बड़ी सुंदर सी भजन है। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। संतन के संग लाग रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। संतन के संग लाग रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 अंदर का पट खोल रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। संतन के संग लागी रे, बिगड़ी श्री राधे। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय घर रमता राम रमैया, घर घर रमता राम रमैया, घर घर रमता राम रमैया, घर घर रमता राम रमैया। मधुर बचन नित बोल रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी श्री बनेगी। राधे। जय हो। श्री राधे। ज्ञान का दीपक तन के भीतर, ज्ञान का दीपक तन के भीतर, ज्ञान का दीपक तन के भीतर, ज्ञान का दीपक तन के भीतर। अंदर का पट खोल रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। घर का पट खोल रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे।
विराजे तन में नित वैकुंठ 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 विराजे तन में हर चरण में लाग रे तेरे बिगड़ी बनेगी संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे बिगड़ी बनेगी संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे बिगड़ी बनेगी ये मधुर वचन नित बोल रे तेरी बिगड़ी बनेगी ये अंदर का पट खोल रे तेरी बिगड़ी बनेगी हर चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। महाराज कपिल देव उपदेश देते हैं कि सत्संग जाकर के करो। उस समय कहा कि हे मां अनित्यम सुखम लोक इह प्राम्यम भजस्वाम। ये जो माया मोह के बंधन में बंधा हुआ जीव निरंतर घूमता रहता है, उसकी मुक्ति तो केवल परमात्मा के श्री चरणों में ही प्राप्त हो जाती है। उस समय कपिल देव महाराज ने उपदेश किया। उपदेशों उपरांत भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा करके निरंतर भजन करने लगे। अंत में परमात्मा के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। इधर कलकत्ता क्षेत्र में गंगा सागर है, वहां पर महाराज कपिल देव जाकर के समुद्र के किनारे भगवान का नित्य स्मरण करते हैं। इस धरा पे 7 संगम हैं। कितने संगम हैं? 7, जिनको हम प्रयाग भी कहते हैं। 7 प्रयाग भी कहा जा सकता है। जैसे देव प्रयाग उत्तराखंड में है, रुद्र प्रयाग वह भी उत्तराखंड में है, गरुण प्रयाग वह भी उत्तराखंड में ही, और एक प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज जिसे हम कहते हैं। एक विष्णु प्रयाग है जो उत्तराखंड के क्षेत्र में, उसको भी कहा जाता है कर्ण प्रयाग, वो भी उत्तराखंड में है। और एक जो कलकत्ता में जहां पर गंगा जी जाकर के समाहित हुई हैं समुद्र में, उसको भी प्रयाग कहते हैं। भगवान का स्मरण करते करते परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। कथा को आज यहीं पर विराम। कल आप सबको भगवान शिव और सती की कथा, ध्रुव चरित्र, महाराज बेन की कथा, राजा पृथु की कथा, प्रिय व्रत की कथा, राजा नाभ की कथा से होते हुए ऋषभ देव की कथा और जड़ भरत की कथा पर ले जा करके कथा को विराम करेंगे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। राधे 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 गोविंद राधे 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 और पीछे पीछे हो जाए। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे से राधे 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 गोविंद राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्पतर, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय फल। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथन त्रिताप निवारण, कलिमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, जन्म मृत्यु भय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सकल सकल सुख कारिणी, सुमहो सधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग रास विनाशिनी, भगवत तत्वरस प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परम भक्ति विज्ञान खान की, परम भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रसिलास विलासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भोक्ति मोक्ति प्रेम सुदासिनी। कथा जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प करे, सुख मुख विगत निगम कल्प करे। परमारस रस रस सुधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण।
शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः जनेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिनन्दनम् आत्माभिनन्दनम् आत्माभिषिञ्चयामि।